वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री बीसी वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा, फिनाल पढ़ा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ईथर्स। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए ईथर जितना छोटा टॉपिक है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है, दो प्रिपरेशन है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर की पूछ लेता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में। साथ ही साथ यहाँ की केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ के देखना, पढ़ के जाना और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, मेरी गारंटी आज के सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद। तो चलिए भाई करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दी है ईथर। और सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम आइए ये देख लें भाई ये ईथर क्या है, जो बच्चे नहीं जानते। ROR ये हमारा ईथर का फार्मूला है। ROR, अब आर की जगह तुम कुछ भी जोड़ दो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, जो मर्जी। चलो भैया मेथिल जोड़ दें, CH3O CH3, दिस इज डाई मेथिल ईथर। हाँ भैया C2H5O C2H5, दिस इज डाई एथिल ईथर। तो ये क्या है, ROR, ये ईथर है। ओके सर, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। बाकी का डिटेल आपको पता होगा। चलो भाई, तो हम हेडिंग लगाते हैं। जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वो क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन। और जो पहला मेथड है इसके प्रिपरेशन का वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। आप बोलते हो रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब वाटर। तो हम सिंपली इस शब्दों से क्या समझ सकते हैं कि -H2O इज नोन एज डिहाइड्रेशन। अच्छा, एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन कराना है सर। मुझे तो याद आ रहा है कि जब हमने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा था इससे प्रीवियस चैप्टर में, तो आपने बताया था एल्कीन बनेगा। यहाँ पे हमको ईथर चाहिए, तो कैसे फिर डिहाइड्रेशन करके हम ईथर पाएंगे। सब्र करिए प्यारे बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट की गुत्थियों को खोल दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मली एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन होता है तो एल्कीन ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे ईथर कैसे मिलेगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ओके सर, ठीक है। अब एक चीज़ और हम जानते हैं भाई, डिहाइड्रेशन क्या है ये जान लिया। अब भैया बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हैं, बहुत सारे हैं इनफैक्ट, लेकिन मैं आपको बहुत सारे तो यहाँ नहीं बताऊँगा, उतना ही बताऊँगा जितना आपको याद रह पाए और जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे प्यारे बच्चों कंसनट्रेटेड H2SO4, H3PO4, ये सभी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ओके सर, ठीक है, आप इनको याद कर लेना। अब हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले हम सिंपली रिएक्शन लिखेंगे, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कंडीशन फॉलो करके हमको ईथर मिला, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि अल्कोहल से बनाना है तो हमने लिख लिया CH3CH2OH। प्यारे बच्चों ये हमने अल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराई भाई, कंसनट्रेटेड H2SO4। और जो हीट दिया ये हीट स्पेसिफिक रिएक्शन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम 413 केल्विन, ये आपको याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही तो सारा खेल बिगाड़ेगा, यही डिसाइड करेगा कि ईथर बनेगा कि एल्कीन बनेगा, इसलिए ये जरूर याद रखना 413 केल्विन 413। ओके सर। अब भैया ये 2 मोल लेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3। यहाँ से 2 मोल लेंगे तो यहाँ से H2 और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 CH3 2 CH2 और 1 ऑक्सीजन। सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल घबराओ मत, समझा दूंगा। पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना भैया, पहले हम लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ कि 2 मोल लेने का क्या मतलब है। 2 मोल लेने का ये मतलब है, आप ध्यान से देखिए, ये 1 मोल ले लिया, ये दूसरा मोल ले लिया, ठीक है ना। अब 2 मोल हमने ले लिया, हमको चाहिए ईथर, तो हमने क्या किया भाई, H2O निकाल दिया, H2O। जब H2O यहाँ से निकला और डिहाइड्रेशन में वही तो निकलता, अभी अभी मैंने बोला कि डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तो भैया यहाँ से CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया। अच्छा सर एक बात बताइए, तो फिर वो कौन सा डिहाइड्रेशन होता है जहाँ पे आप एल्कीन बनाते थे, बिल्कुल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 मोल लिया तो हमारा ईथर बना। अच्छा मान लीजिए हमने CH3 CH2OH 1 मोल लिया है और यहाँ पे उपस्थिति कितना कराई है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 443 केल्विन, यहाँ पे हमने 413 लिया है, यहाँ पे 443। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से बनता है एल्कीन। लेकिन आपके मन का जो क्वेश्चन है कि सर कैसे होता, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन है, उन चीज़ों को अब हम समझेंगे। इसी चीज़ को अगर मैं ओपन करके लिखूँ, बहुत ईजिली आपको समझा दूंगा। देखिए इसी चीज़ को अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो भाई CH3 CH2OH को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर,
यहाँ पे हम यूज करेंगे यही बाई कंसंट्रेटेड H2O4, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा स्पेसिफिक है, याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लेंगे इन कंपेरिजन टू ईथर फॉर्मेशन। अच्छा सर, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा, H2O निकलेगा, एक बैलेंस इस कार्बन पे फ्री, एक बैलेंस इस कार्बन पे फ्री, बना लेंगे आपस में डबल बॉन्ड, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हमने 2 मोल लिया था, H2O निकाला तो ईथर बना, यहाँ पे हमने 1 मोल लिया था, H2O निकाला तो क्या बना, एल्कीन बना। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। सर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ, अगर टेम्परेचर कम कर दें तो ईथर बनेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो एल्कीन बनेगा। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे, नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा रीसमराइज और करवा दे रहा हूं इसको रफ करके, परेशान मत होना, एकदम जहन में उतार दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके सर, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। तो भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि यहाँ सब बुक में अब हर जगह 2 मोल लिख के नहीं देगा, यहाँ बस इतना जानो कि C2H5OH एल्कोहल से ये भी बन रहा है, एल्कोहल से ये भी बन रहा है। अगर टेम्परेचर कम है तो ईथर बनेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एल्कीन बनेगा। ये हुआ आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि आप समझ चुके होंगे। सर इसकी मैकेनिज्म बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा भाई, हर बार बताता हूँ, आज भी बताऊंगा। चलो हम इसको रफ कर दें अब। ओके सर, चलिए मैकेनिज्म पे चलते हैं। बहुत आसान से मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सर SN2 मैकेनिज्म की क्या खास बात होती है? खास बात ये होती है कि 1 डिग्री में ज़्यादा अच्छा होगा, 22 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और भैया बैक अटैक होता है यहाँ पे। SN2 रिएक्शन की खास बात क्या होती है? यहाँ पे बैक अटैक होगा, 1 डिग्री सबसे फेवरेट होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। चौथी चीज़ नो कार्बोकेटायन, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता। और SN2 नाम है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी दोनों मॉलिक्यूल पे। कौन है वो दोनों मॉलिक्यूल, हम लोग देख लेते हैं। तो ये SN2 फॉलो करेगा। तो मैंने रिकॉल करा दिया हेलोरीन में मैंने आपको पढ़ाया था कि SN2 क्या होता है। अगर आपको नहीं ये सब याद है तो भी हम आसानी से इस मैकेनिज्म को समझेंगे। तो आइए मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म देखिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, CH3CH2OH। सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में होती है, जो कि एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ये प्रोटिक कैटालिस्ट है। प्रोटिक मतलब जिसमें H+ पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारा H2SO4 है, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 को अगर हम तोड़ें तो ये H+ और HSO4- में टूटता है। तो ये क्या हुआ, ये प्रोटॉन हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं तुमसे ये पहला स्टेप है बहुत ईमानदारी से पूछूं कि कहाँ अटैक करेगा, तुम कहोगे सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इसी पे अटैक करेगा। बिल्कुल इसी पे करेगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा CH3CH2O, एक H, 2 H और यहाँ पे प्लस चार्ज। जरा प्यार से देखो, यहाँ पे एक H ये वाला आ गया और यहाँ पे प्लस चार्ज है। उम्मीद करता हूँ समझे होगे, ठीक है। ये बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये क्या बन गया भैया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ओके सर, अगले स्टेप में आइए ध्यान दें। पहली चीज़ तो ये SN2 है, मैंने बता दिया। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले इसको मैं उतार लूँ। CH3CH2, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अगर मैं तुमसे कहूँ 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। मैं देखो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हम 2 मोल एल्कोहल लेंगे। तो 1 मोल तो ये वाला हो गया, 1 मोल नया वाला हम लेते हैं जिससे और आसान कर दें। हमने ले लिया CH3CH2OH, ये नया वाला, और ये वाला ले लें भाई प्रोटोनेटेड एल्कोहल CH3CH2O, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके सर, अब भैया देखिए होगा क्या, होगा ये प्यारे बच्चों कि आपको पता है कि ये अनस्टेबल होता है। OH2 एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। हालांकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए
ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा OH इनफैक्ट हम कह सकते हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और आपको पता है कि जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है वो भाग जाता है जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है। तो भैया ये वाला यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन कब, जब ये निकलेगा। तो ये जैसे निकला यहाँ पे पार्शियली आया प्लस चार्ज, पार्शियली आया, कंप्लीट नहीं। ये सब इतनी तेज होता है कि आपको बताया जाता है ट्रांजिशन स्टेट में हुआ। आपका यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा कि मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ, ठीक है ना। ये बहुत तेज होता है मतलब ट्रांजिशन स्टेट में। तो जैसे ही ये निकला तुरंत ये पूरा जाके इस पे जुड़ गया, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। जैसे ये पूरा निकला तो ये जो ओ, अच्छा क्यों ये यहाँ जुड़ा, थोड़ा सा और समझा दूँ और डीप में आप लोगों को ले चलता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, जब ये यहाँ से निकलेगा यहाँ पार्शियली पॉजिटिव होगा और O पे होते हैं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस पार्शियली पॉजिटिव पे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बैक अटैक हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लेंगे, यहाँ पे जो भी हम ये लेंगे ये 1 डिग्री लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। अगर 2 डिग्री लेते तो बैक अटैक ना हो पाता, अगर 3 डिग्री लेते तो और बैक अटैक ना हो पाता। यही वजह है कि SN2 में 1 डिग्री फेवरेबल लेते हैं। बैक अटैक देखो भाई, बैक अटैक हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, ये टूट रहा है, ये जुड़ रहा है, ये कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ट्रांजिशन स्टेट होती है। नो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा भैया, कार्बोकेटाइन बना दोगे तो SN1 हो जाएगा। अच्छा बना क्या देख लीजिए भाई, CH3 ये उतार रहा हूँ, CH2O और एक H ये वाला, और ये डायरेक्ट इससे जुड़ गया CH2CH3। अब यहाँ पे प्लस आया। सर यहाँ पे क्यों प्लस आया भाई? इसलिए प्लस आया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई है। अच्छा अब ये प्लस कैसे हटेगा? आपको वो सीन याद है, कौन सा सर? भाई यहाँ पे HSO4 माइनस हमारे पास था, हाँ HSO4 माइनस था। अब HSO4 माइनस क्या करेगा? H प्लस से कहेगा आओ यार फालतू में परेशान हो, वहाँ पे आओ मेरे पास, और फिर ये बन जाएंगे H2SO4। और भैया आपको पता है जो कैटालिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो H2SO4 एक कैटालिस्ट की तरह यूज हुआ जिसने H प्लस दिया, अब वो H प्लस यहाँ निकल गया, मतलब इनका काम हो गया। तो निकल आए भाई, क्यों यूज होंगे? जैसे ही H प्लस निकला इसका प्लस चार्ज हट गया, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो H प्लस फॉर्म में निकला HSO4 माइनस के साथ। तो बना क्या? CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड डाई एथिल ईथर। वो मिल गया जिसकी तलाश थी। जरा एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, मैकेनिज्म है भाई थोड़ी सी टफ लगती है। SN2 मैकेनिज्म है, सबसे पहले लो टेम्परेचर पे होती है। ओके सर, हाई टेम्परेचर करेंगे एलिमिनेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन में क्या हो रहा था भाई? डायरेक्ट H2O निकलता था, ठीक है, हमने 2 मोल लिया, सबसे पहले 1 मोल लिया, इस पे H प्लस का अटैक कराया, लोन पेयर पे यहाँ जुड़ा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। अब यहाँ से प्रोटोनेटेड अल्कोहल से, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है, SN2 है भाई, दोनों मॉलिक्यूल एक साथ यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ से OH2 जो कि बेटर लिविंग ग्रुप है निकलेगा, और ये O यहाँ पे प्लस देखते ही यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा ये सीन हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, या ऐसे कह लो कि HSO4 माइनस अपनी H मांगने आएगा, भाई हमारा काम, तुम्हारा काम हो गया, मुझे दे दो, और ये बन गया ईथर। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ वी विल डिस्कस द विलियमसन सिंथेसिस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं एक दूसरे मेथड की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईथर बनाने का मेथड है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लें। इससे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बोथ प्रकार के ईथर हमको मिलेंगे, बोथ ईथर, ठीक है ना। ये जो मेथड है ये यूज होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बोथ टाइप के ईथर बनाने में। कैसे सर? आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से। जैसे भाई सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला होता है RONA। क्या होता है भाई फार्मूला? RONA, ठीक है। यहाँ से होता क्या है? ये X इस Na के साथ निकल जाता है, ठीक है। NaX निकल गया भाई, सबको पता है, हाँ, ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। तो NaX जब निकला तो बचा क्या? ROR। क्या बचा हमारे पास? ROR प्लस NaX, दिस इज ईथर। कितना सिंपल तरीका है सर, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करिए। यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2Br, ठीक है ना, इसके जगह पे ओके सर। यहाँ पे हमने ले लिया C2H5ONA, दिस इज सोडियम इथाक्साइड। ये क्या है? सोडियम इथाक्साइड है। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज इथाक्साइड बिकॉज देयर इज 2 कार्बन, ओके सर।
ये यानी ये Br निकल जाएगा, ये यानी Br निकल जाएगा। कब? जब इसको हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में हीट करेंगे। ठीक है, बना क्या? CH3CH2 यानी C2H5O C2H5, हम लिख सकते हैं C2H5O C2H5। इसी तरह हम एक और रिएक्शन ले सकते हैं। आइए भैया, मान लीजिए हमारे पास है CH3I, इसकी रिएक्शन हमने कर दी C2H5ONA। अब ये Na ये I निकल जाएगा भाई, एकदम सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे हम लिख दें ड्राई ईथर, ठीक है ना। अब बचा क्या? C2H5OCH3, क्या बचा? C2H5OCH3, यहाँ पे NaI निकल गया। तो ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या? जहाँ पे दोनों काटो तो बराबर भागों में ना बटे। ये सिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर। मैंने पहले ही कहा कि एक ऐसा मेथड है जैसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर हमको मिल सकते हैं। अब आप कहोगे सर मैकेनिज्म बताइए, तो मैं पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे भी प्यारे बच्चों SN2 मैकेनिज्म लग रहा है। SN2 क्या है भाई? जो बाई मालिकुलर होता है, जिसकी रेट दोनों मालिक्यूल पे डिपेंड करती है। अच्छा, और क्या? SN2 का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN2 में पीछे से अटैक करता है और एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो कि बेटर लिविंग ग्रुप है तो भाग जाता है। ठीक है सर, थोड़ा दिखाइए मैकेनिज्म करके। अच्छा ठीक है, दिखा रहा हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ, मैं मैकेनिज्म की तरफ ले चलता हूँ आपको। ठीक है ना, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकेटायन नहीं बनता है। सारी चीज़ें सर बार बार एक ही बात बता रहे हैं, 1 डिग्री के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता। अच्छा चलिए भैया, हम एक मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म हम लिखते हैं, किस रिएक्शन के लिए लिखते हैं? एक रिएक्शन लिख लें पहले। मान लो हमारे पास है C2H5X, X नहीं लिखते हैं, कुछ लिख लेते हैं, चलो Br ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी भाई। यहाँ पे हमने ले लिया क्या? C2H5ONA, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। ओके सर, इसकी जो रिएक्शन होगी, सबसे पहले यहाँ पे ड्राई ईथर है, मैंने डैश लगा दिया। होगा क्या? यहाँ से Br, यहाँ से Na निकलेगा और बन जाएगा C2H5O C2H5। तो पहले मैं C2H5O C2H5 ये बनेगा प्लस NaBr, घबराना मत। ठीक है, इसी की मैकेनिज्म अब हम देखेंगे स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मैकेनिज्म में। क्या है हमारे पास भाई? C2H5ONA। अगर इसको हम तोड़ें प्यारे बच्चों, अगर इसको हम तोड़ें तो हमारे पास क्या मिलेगा? C2H5O माइनस प्लस Na प्लस। ओके सर, अब C2H5O माइनस यहाँ लिख लो, C2H5O माइनस, ये दूसरा स्टेप है। और हमारे पास क्या है? और हमारे पास ये है C2H5Br। आपको पता है कि हेलोजन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, बट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इन कंपेरिजन टू इसके। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इससे ये बेटर लिविंग ग्रुप है। ये निकलेगा और तुरंत ये जाके जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या प्यारे बच्चों? बनेगा C2H5O C2H5, ध्यान से देखिए, और Br माइनस, इसको सांत्वना देने ये Na प्लस आएगा और ये बन जाएगा NaBr। तो कितनी आसान रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बैक अटैक हुआ, पीछे से अटैक हुआ, इसलिए SN2 है। दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। तीसरी चीज़ प्यारे बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। चौथी चीज़, यहाँ जितना सिंपलेस्ट हेलोल्केन लेंगे उतनी बढ़िया रिएक्शन होगी, क्योंकि SN2 कहता है कि हम सबसे अच्छा देंगे 1 डिग्री के लिए, देन 2 डिग्री के लिए, देन 3 डिग्री के लिए लेस क्राउडेड। तो ये रहा ओवरऑल विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ से हमने प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंप्लीट कर लिया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ईथर की, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है CH3OCH3 यानी कि डाई मेथिल ईथर। फिर यहाँ पे लिखा है मेथिल एथिल ईथर। ऐसी कंडीशन में अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो गैस होंगे, बाकी जितने भी ईथर हैं वो सभी क्या होंगे? लिक्विड होंगे। ओके सर। प्यारे बच्चों, ईथर आर लाइटर देन वाटर। जो हमारा ईथर होता है ये पानी से भी हल्का होता है। वेरी लेस सेल्यूबल इन वाटर, ये पानी में बहुत कम सेल्यूबल होता है, लेकिन ये खुद एज एक अच्छा सॉल्वेंट है। ईथर आप देखे होंगे बहुत सारी रिएक्शन में ड्राई ईथर का सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये यद्यपि although it is not soluble in water but itself एक गुड सॉल्वेंट, ये खुद एक अच्छा सॉल्वेंट है। तीसरी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है? जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, सेम कंडीशन। हाँ, एक अच्छी चीज़ जो 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है। 0 क्यों नहीं होता भाई? लोन पेयर की उपस्थिति के कारण डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, लेकिन बहुत लेस होता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत छोटी छोटी 2 केमिकल प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है, ये देख लेते हैं।
प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ द ईथर। बात करें केमिकल रिएक्शन की तो ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ROR इनको हम जनरली दिखाते हैं, ये बांड तोड़े या ये तोड़े, बात वही हुई। तो इनके और इनके बीच का जो बांड है वो बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होता कि ये ज़्यादा रिएक्टिव हो, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हम बगल में यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा लेस रिएक्टिव होता है। अच्छा, इसकी कुछ रिएक्शन NCERT में दी हुई हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे जो पहली रिएक्शन है वो कह रहा है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो आइए देखते हैं भैया कि ईथर की रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड से होगी तो क्या बनेगा। ये देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया ROR, ये हमारा ईथर हो गया। इसकी रिएक्शन कराई HX से। तो होता क्या है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से जो R है इस X के साथ निकल जाएगा, यहाँ से R है जो इस X के साथ निकल जाएगा और ये बन जाएगा ROH जो कि एक अल्कोहल है प्लस RX, हेलो एल्केन बना और अल्कोहल बना। ज़रा फिर से ध्यान से देखिए, जब हमने ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराई ROR तो ये RX निकल गया, दिस इज हेलो एल्केन एंड दिस इज अल्कोहल। अच्छा सर, कोई और रिएक्शन हम आपको दिखा दें। मान लीजिए हमारे पास CH3OCH3 है, इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl से। तो प्यारे बच्चों CH3Cl निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा CH3OH प्लस CH3Cl। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड दिस इज मेथेनॉल। ओके सर। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास एनिसोल है, ये एनिसोल क्या है भाई, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे O है, यहाँ पे CH3, दिस इज ईथर, दिस इज साइक्लिक ईथर। तो ऐसी कंडीशन में इसकी रिएक्शन कराएंगे RX से। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ये CH3 ACX से जुड़ गया, ठीक है। अरे यार मैंने तो गड़बड़ कर दिया, HX यहाँ लिखना है, ठीक। ये CH3 CX के साथ निकल गया, यहाँ पे क्या बन गया, फिनाल बन गया। देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ पे O के बगल क्या जुड़ गया, O के बगल क्या जुड़ गया, H जुड़ गया और क्या निकला CH3X। तो कैसे हम ईथर को फिनाल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम ईथर से हेलो एल्केन बना सकते हैं, ईथर से अल्कोहल बना सकते हैं, ये सारे कन्वर्जन ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट ईथर इनटू हेलो एल्केन, हाउ टू कन्वर्ट ईथर इनटू अल्कोहल, हाउ टू कन्वर्ट ईथर इनटू फिनाल। तो ये बहुत ही अच्छी हमारी रिएक्शन थी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तीनों में इंपॉर्टेंट थी। अब हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि अब हम ईथर की ESR रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो पहले तो हम आपके सिलेबस में देखेंगे कि कौन कौन सी ईथर की रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारी सेकेंड रिएक्शन है और यही हमको मेनली इसमें पढ़ना है। ESR, सर जी ESR क्या है, कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लगातार हमसे पढ़ रहे होंगे स्टार्टिंग से तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इस रिएक्शन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आता है, किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं सर, इसमें आती हैं ब्रोमिनेशन। सर ये ब्रोमिनेशन का क्या मतलब, अरे मतलब वही भैया हैलोजिनेशन। और इसमें आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में दो आपको पढ़ाई गई होगी, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब पढ़ाया गया है आपको। हेलोरिन में भी मिला, आपको फिनाल में भी मिला। अब वही सेम चीज़ हम पढ़ेंगे ईथर में भी, तो बिल्कुल घबराना मत। और क्या मिलेगा, सल्फोनेशन मिल सकता है हमको, है ना। और क्या मिलेगा, सल्फोनेशन। और क्या मिल सकता है, नाइट्रेशन। और क्या मिल सकता है, मिल तो बहुत कुछ सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, ये बहुत सारी रिएक्शन है। ये सब क्या है, सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है, बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोजन लगा रहता है हाइड्रोजन को भगा देता है, ठीक है ना, आपने देखा था। तो देखते हैं तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन सा है। ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपके सिलेबस में ब्रोमिनेशन है। सबसे पहले ब्रोमिनेशन देख लेते हैं। ब्रोमिनेशन में ईथर का ब्रोमिनेशन कराते हैं। भाई ये हमारा ईथर है, इसका जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हम Br2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, सबको पता है कि ये टूटता है Br+ में, ये Br- में। हालांकि ये ट्रिकी है, मैंने ऑलरेडी आपको इसके मैकेनिज्म समझा दिया प्रीवियस लेक्चरों में। तो यहाँ से Br+ ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे, वीक इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ है भैया, हर पोजीशन पे यहाँ पे H है, ये तो आप सभी को पता है। अच्छा, साथ ही ये भी पता है कि जब ईथर का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, या तो प्यारे बच्चों ये आर्थो पे जुड़ेगा या तो ये पैरा पे जुड़ेगा। मैंने क्या बोला, जब आप ईथर का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने फिनाल में भी देखा था, या तो आर्थो पे आएगी या तो पैरा पे। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़े तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे
CH3, ये हमारा बेंजीन, और यहाँ पे हमारे पास Br, ये एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्या OCH3, और यही हमारा पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाए। कैसे सर? अरे भैया देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन क्या है H+ क्या है, वो भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक स्ट्रॉन्ग। क्यों ये सर स्ट्रॉन्ग है? जब ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इसने सब्स्टिट्यूट किया, और ये हो गई ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द ब्रोमिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एक बार मैं मैच कर लूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ? यही रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, हमको एक एल्काइलेशन और एसाइलेशन ही पढ़नी है। तो भैया एल्काइलेशन में आपको पता है कि CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं किसकी? बेंजीन रिंग के साथ जो भी लिया, यहाँ पे ईथर है तो हम ईथर की कराएंगे। एसाइलेशन में हम CH3COCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम लिख लें ईथर, ये हमारा हो गया ईथर। अब आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि लगातार 3 बार हम यही रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एल्काइलेशन है, यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड से CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये एनहाइड्रस होता है। और आपको अगर हम थोड़ी सी मैकेनिज्म की तरफ ले चलें तो AlCl3 इसके Cl को खींच लेता है, AlCl4 बना लेता है, और ये CH3+ बन जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे, एक बार आर्थो एक बार पैरा से हाइड्रोजन निकालेगा और ये जुड़ जाएगा। लेकिन कौन इतना पढ़ने जाए? चलो ट्रिक लगाते हैं, इसको ब्रेक किया, ये माइनस ये प्लस, जो प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। एक बार आर्थो पे कर दो, एक बार पैरा पे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। आपको पता है ना? हाँ सर पता है। OCH3, यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ से H निकल गया, यहाँ पे क्या गया CH3, ये CH3+ जो कि इलेक्ट्रोफाइल था ये बना, प्लस दूसरा प्रोडक्ट भी बना दूँ OCH3, फिर ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH3। क्यों भाई? यहाँ पे आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ेगा। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब मुझे भैया इसको मिटाना पड़ेगा, एसाइलेशन और नाइट्रेशन अगर होगी तो वो भी पढ़ा दूंगा। तो भैया पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं एसाइलेशन की। एसाइलेशन में होता क्या है? सबसे पहले हम एक ईथर लेते हैं, एकदम कॉमन रिएक्शन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना? आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ईथर की रिएक्शन अगर हम कराएं CH3COCl, दिस इज एसिल क्लोराइड, इससे कराएं तो अगर हम मैकेनिज्म पे जाएं तो फिर से हम वही लेंगे। क्या भैया? एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड होता है, Cl को खींचता है, यहाँ पे प्लस जनरेशन होगा, प्लस इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ और यहाँ जुड़ेगा। खैर छोड़ो, हम यहाँ डायरेक्ट तोड़ दें, इसको माइनस, इस पे प्लस, ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार यहाँ जुड़ेगा एक बार यहाँ जुड़ेगा, जब यहाँ जुड़ेगा यहाँ से निकलेगा, यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से निकलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, तो आइए बनेगा क्या क्या प्रोडक्ट दिखा दिया जाए। सबसे पहले तो ये पूरा उतार लो, एक बार COCH3 आर्थो पोजीशन पे COCH3, क्योंकि यही तो जोड़ा रहा है किस पे, और एक बार प्यारे बच्चों यही सेम चीज पैरा पोजीशन पे COCH3। तो आसान है? बिल्कुल आसान है सर। ओके, चलो भाई हम थोड़ा सा नाइट्रेशन पढ़ लेते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में है। नाइट्रेशन कब होता है? जब हम बेंजीन का कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो फिनाल हो, चाहे वो हमारा हेलोरीन हो, चाहे बेंजीन हो, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HNO3 से, और ये HNO3 हमारा डाइल्यूट होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा सर, सबसे पहले तो यार तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन आना चाहिए। तोड़ दो बंधनों को, यहाँ पे बन गया NO2+, यहाँ पे बन गया OH-। जब तक प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्जन नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। अब ये NO2+ जो बना, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा। चलो भैया फिर से वही होगा, यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगा। चलो OCH3, यहाँ पे एक बार NO2 जुड़ गया, दिस इज आर्थो नाइट्रो, ठीक है, और एक बार यहाँ पे जोड़ पैरा पोजीशन पे। तो आसान है कि नहीं? बताओ जल्दी, आसान है कि नहीं? अच्छा सर, इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? मोस्टली पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस वहाँ पे कम होती है। अगर हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो अर्थ हो जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ईथर। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। एक बात बताओ, ये जितनी रिएक्शन तुमने पढ़ी ना, ये ESR, ये हेलोरिन में भी है, ये फिनाल में भी है, ये ईथर में भी मिला, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ के जाना, समझ के जाना, किसी ना किसी वे में कन्वर्जन में जरूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करना है अल्कोहल फिनाल ईथर के। कहीं भी डाउट होगा आपके लिए गूगल केमिस्ट्री 24/7 अवेलेबल है। पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।